वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग में आप हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए, बालों की अच्छी ग्रोथ के लिए और कैसे आप अपने बालों को हेल्दी, वेल्दी, शाइनी रख सकते हैं, इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी सीखेंगे। इसके साथ साथ अचारी चिकन हांडी बनाने की ईज़ी रेसिपी है। घर के और किचन के कुछ और छोटे मोटे काम हैं। तो व्लॉग आपने फुल देखना है और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप व्लॉग एंजॉय कर सकें। डन हो गया? तो चलें आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी तकरीबन सुबह के 7:30 बजे का टाइम है। बच्चे स्कूल चले गए हैं। मैंने हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया और पौधों की कटिंग करना शुरू कर दी थी क्योंकि 1 महीना हो गया है मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये काम करना है, लेकिन बस हर रोज़ घर का कोई ना कोई और काम निकल आता है तो वो करते करते इसका टाइम गुजर जाता है। क्योंकि जो सुबह के 2-3 घंटे हैं ना, उन्हीं में ये काम हो सकता है। उसके बाद धूप बहुत ज़्यादा आ जाती है यहाँ पे और शाम के टाइम मौसम तो अच्छा होता है, लेकिन इस साइड पे लाइट बहुत कम होती है। मैंने फिर वीडियो बनानी होती है, वो अच्छी नहीं आती। अभी भी मैंने शाम में काफ़ी सारे पौधों की कटिंग कर ली थी, लेकिन वीडियो नहीं बनाई। बस फिर 3-4 मैंने छोड़ दिए थे कि मॉर्निंग में इनकी कटिंग भी हो जाएगी और वीडियो भी बन जाएगी। और इस काम के लिए ना हमने काफ़ी पता किया है कि कोई मिल जाए जो ये काम कर दिया करे। अब्बू ने भी काफ़ी लोगों से पता किया है, तो एक अंकल कह रहे थे कि ठीक है मैं कर दिया करूँगा, लेकिन बाद में फिर वो कहते हैं कि आपका काम कम है और मुझे इतने से काम के लिए ना अपने काम से उस दिन छुट्टी करनी पड़ा करेगी, तो इसलिए फिर मैं नहीं कर सकता। तो बस हम फिर खुद ही कर लेते हैं। बहुत टाइम तक अब्बू करते रहे हैं। ये दूसरी बार है कि मैंने पौधों की कटिंग की है और अभी भी अगर मैं उन्हें कहूँ ना तो वो मना नहीं करेंगे, लेकिन मैं खुद ही नहीं कहती। आजकल उनके अपने घर में काफ़ी काम है और अब बेटा भी माशाल्लाह से बड़ा हो गया, तो मुझे लगता है कि उसे इस तरह के काम करने चाहिए। ऐसे ही बच्चों को काम करने की आदत होती है। मैं पौधों की कटिंग कर देती हूँ और वो ग्रास की कर लेता है। पौधों की उसने एक बार की थी तो मैंने खुद ही उसे मना कर दिया कि भाई तुमने आज के बाद नहीं करनी। जब ये कर रहा था ना तो मैंने कहा कि ये छोटे छोटे कर देने हैं ना, तो वो कहता कि ठीक है। जब मैं वापस गई हूँ तो जो एक टहनी वाला पौधा था ना, यानी जिसकी सिर्फ एक ही टहनी थी, वो इसने बिल्कुल नीचे से रख के काट दिया ना, उसका नामो निशान ही ख़त्म कर दिया। उसके बाद जाके ये 3-4 महीने के बाद ना अब जाके वो पौधे थोड़े बड़े हैं। तो बस तब से ना मैं कटिंग खुद ही करती हूँ और ग्रास वगैरह ये काट देता है। तो जब तक मैंने पौधों की कटिंग की है ना, उस वक्त तक हेल्पर भी आ गई थी। अभी आपने जो छोटी बच्ची देखी है ना, ये उसकी छोटी बहन है, अक्सर उसके साथ आ जाती है। तो उसने सारी टहनियाँ वगैरह उठा के बाहर फेंक दी थी। वो इस तरह के छोटे छोटे काम कर देती है और ख़ास तौर पे जब वीडियो बन रही होती है ना, फिर बड़े शौक़ से काम करती है। थोड़ा सा काम करेगी, फिर जाके फ़ोन को देखेगी और मुझे बताएगी कि वीडियो बन रही है और इस तरह बन रही है। अब उससे साथ रह रह के ना इतनी समझ आ गई है और इतनी आदत हो गई है ना कि कुछ क्लिप्स इस तरह के होते हैं ना, वो ट्राईपॉड पे भी सही से नहीं लिए जाते। फेस आ रहा होता है या फिर एंगल ठीक नहीं आ रहा होता, तो मैं इसे कहती हूँ कि आप बना दो, तो वो इतनी अच्छी बना देती है। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि इस तरह जो बच्चियाँ होती हैं ना, वो बड़ी इंटेलिजेंट होती हैं, लेकिन बस इन्हें कोई ग्रूम करने वाला नहीं होता, कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है, तो इनका टैलेंट फिर वहीं का वहीं रह जाता है। ये दोनों बहनें ना बिल्कुल भी पढ़ी हुई नहीं है। बड़ी तो स्कूल गई नहीं है और छोटी कोई 4-5 दिन गई होगी, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि ये बच्चों के साथ इतनी अच्छी उर्दू बोलती हैं ना कि अपनी पूरी बात उर्दू में समझा देती हैं। इंग्लिश के काफ़ी सारे वर्ड बोलती हैं, काउंटिंग इन्हें आती है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमने ना कुछ डेकोरेशन पीस मंगवाए थे और वो असेंबल करने वाले थे, तो मुझे वो सेट नहीं करने आ रहे थे। तो ये जो बड़े वाली है ना, इसने मुझे सेट करके दिए और मुझे फिर बता रही थी कि मैंने फ़लाँ के घर में ये देखे थे, उन्होंने इस तरह से जोड़े थे, तो इसलिए मुझे आते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को ज़हीन पैदा किया है। हर बंदे में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। बस हर किसी का ना इस्तेमाल करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। अल्लाह की तख्लीक में कोई कमी नहीं है। तो बस बाहर का काम सारा हो गया था और आज मैंने सीढ़ियाँ भी साफ़ करनी थी। हेल्पर से मैं हर रोज़ नहीं करवाती और ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि ऊपर हमारा जाना कम ही होता है। स्टोर में कोई चीज़ रखनी है या लेके आनी है फिर ही जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं जाते। वो वीक में 2 बार कर देती है और फिर कुछ दिनों के बाद मैं ख़ुद भी कर लेती हूँ। और अपने घर की सफाई अगर आप थोड़ी थोड़ी खुद करते रहें ना, तो घर बड़े अच्छे से सेट रहता है। अगर बिल्कुल छोड़ देंगे तो फिर जिस दिन आप करेंगे ना, उस दिन लग पता जाएगा, क्योंकि सारा सारा दिन फिर एक ही काम में निकल जाता है। और हमारे एरिया में तो आंधियाँ भी बहुत आती हैं, तो फिर काम ना साथ के साथ ही करना पड़ता है।
और अब ये दोपहर के बाद का टाइम है। घर का काम वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं अम्मी की तरफ आ गई थी। उनकी काफ़ी दिनों से कॉल आ रही थी कि मुझे ऑयल बना के दे जाओ, और आज सुबह तो उनका फ़ोन आया ना, तो मुझे गुस्से से कह रही थी कि पता नहीं तू केड़ी कमाई करती रहनी है जो तुम्हारे पास टाइम नहीं है आने का। मैंने कहा नहीं, आज मैं ज़रूर आऊँगी। अच्छा, आप में से अगर किसी के बाल उतरते हैं ना, या बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो आप ये ऑयल बना के लगाएं। आप यकीन करें कि आप मुझे दुआएं देंगी। ये इतना बेस्ट है। मैं ख़ुद भी लगाती हूँ जब कभी मेरे बाल बहुत ज़्यादा उतरने लग जाते हैं, बेटी के भी लगाती हूँ, और अम्मी को पहले भी एक बार बना के दिया था जब उनके बाल बहुत उतरते थे। फिर ठीक हो गए थे तो उन्होंने छोड़ दिया, और अब फिर वो कह रही थी कि मुझे बना के दे दो। बनाना ये बड़ा आसान है। आधा लीटर मैंने ऑयल लिया है, मस्टर्ड ऑयल है ये, और उसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज कट करके डाल देने हैं। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे ना, तो फिर इसमें 1 गट्ठी लहसुन और उसके बराबर ही अदरक डाल देना है। और जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होगा, यानी लाइट सा ब्राउन होगा ना, तो इसमें 3 टेबलस्पून मेथी दाना के डाल देने हैं। अच्छा, एक मेथे होते हैं और एक मेथी दाना होता है। आपने मेथी दाना लेना है, और ये प्याज़ों के साथ ही नहीं डाल देना, वरना इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, उससे ऑयल का कलर भी बहुत डार्क हो जाता है। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएंगे ना, फिर ही आपने ये डालना है। बस आप ये सारी चीज़ें फ्राई करते जाना है। जब प्याज का कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा, तो फिर आपने फ्लेम बंद कर देना है, और इस सारे प्रोसेस में ना फ्लेम आपने मीडियम से स्लो रहने देना है। और प्याज का ये वाला डार्क ब्राउन कलर होना चाहिए। अब प्याज निकाल दें और ऑयल ठंडा होने के बाद स्टेन कर लें। शावर लेने से 2 से 3 घंटे पहले अच्छी तरह बालों में मसाज करके छोड़ दें, और उसके बाद शावर लें। और ये वीक में आप 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। छोटे बड़े सब लगा सकते हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं ना, जैसे 4-5 साल के हैं, उन्हें ना लगाएं, उसके अलावा कोई भी लगा सकता है। और जितने भी लोगों को अब तक मैंने बताया है ना, सब ने कहा है कि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप में से भी अगर किसी को हेयर फॉल है तो वो ये ऑयल बना के ज़रूर लगाए, और फिर अपना फ़ीडबैक भी मुझे दें। और अम्मी के घर जो थोड़ी सी वीडियो बनाई है ना, ये जिन तरलों से बनाई है ना, वो बस मुझे पता है। ट्राईपॉड में लेके नहीं गई थी, और बच्चा कोई फ़ोन पकड़ने को तैयार नहीं था। सब मट्टी में बैठे खेल रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने ये थोड़े से क्लिप रिकॉर्ड किए हैं। तो अब ये शाम का टाइम है। आज मैंने बनानी है अचारी चिकन हांडी। बच्चों की ये मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि ये चटपटी और खट्टी सी होती है ना, तो वो बड़े शौक़ से खाते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, और इसमें 4 मीडियम साइज़ के प्याज डाले हैं। आप 3 भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चे मसाला ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा डाले हैं। जब प्याज का पानी ड्राई हो गया है, तो फिर इसमें चिकन डाल देना है। चिकन को अच्छी तरह फ्राई करना है। जब उसका पानी ड्राई हो जाएगा और कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर उसमें 1-1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। अच्छा, चिकन मैंने 8 से 10 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और उसके बाद फिर से 5 मिनट फ्राई किया है। चिकन का टेस्ट तभी अच्छा आएगा जब आप इसका पानी अच्छे से ड्राई करेंगे। अब इसमें मैंने अचार गोश्त जो पैकेट वाला मसाला होता है ना, वो मैंने हाफ़ डाल दिया है। फुल आपने नहीं डालना, साथ में हम थोड़े थोड़े दूसरे स्पाइसेस डाल लेंगे। थोड़ी सी सुरख मिर्च, हल्दी और नमक, यानी हाफ़ से भी हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है। और बस अब इसकी फिर से अच्छी तरह भुनाई करनी है। अच्छा, ये वाला मसाला आप घर में भी बना सकते हैं। अचार गोश्त का जो सारे मसाले हम अचार में डालते हैं ना, वही वाले डाल के बना सकते हैं। अब चिकन की अच्छी तरह भुनाई करने के बाद इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर का पेस्ट डाल देना है, और आपने पेस्ट ही डालना है। अगर टमाटर कट करके डालेंगे ना, तो इस पॉइंट पे वो अच्छे से मैश नहीं होंगे, और अगर पहले प्याज़ों के साथ डाल देंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। और अब जो थोड़ा सा पैकेट वाला मसाला बचा था ना, उसमें मैंने तकरीबन 1 से 1.5 स्पून विनेगर डाला है, यानी इसका ऐसे थिक सा एक मिक्सचर बना लेना है। और हरी मिर्च के एक साइड पे कट लगा के इस तरह से अब इसमें फिलिंग कर लेनी है। ये आपने लास्ट में डालनी है। ये इतने मज़े का टेस्ट देती हैं ना, ख़ास तौर पे सुबह जब आप ये वाला सालन और ये मिर्चें पराठे के साथ खाएँगे ना, तो कमाल हो जाएगा। और जब टमाटरों का पानी आधे से ज़्यादा खुश्क हो गया है ना, अब इसमें मैंने आधा कप दही डाला है और थोड़ा सा पानी डाला है, आधे कप के करीब ही पानी डाला है। अच्छी तरह मिक्स करके अब इसे ढक के पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन भी अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और इसमें जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए। ईसा ईसा ईसा, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? और ये क्यूटू भतीजा है मेरा। शाम में भाई जब ऑफिस से आते हैं ना, तो कभी कभार इसे मेरी तरफ ले आते हैं।
और इसे हमारे घर की अब हर उस चीज़ का पता है जो इसके मतलब की है। ख़ास तौर पे इसे आते ही ये एयर स्टिक्स चाहिए होती हैं, बस इनके साथ फिर बैठा खेलता रहता है और बच्चे इसकी हरकतों को इतना एंजॉय करते हैं। हमारे घर में इतना सा कोई बच्चा आ जाए ना तो बस बच्चों की ईद हो जाती है, फिर खाना पीना सब भूल जाते हैं। कर दो ये। तो ये है जी अचारी चिकन हांडी की फ़ाइनल लुक। बहुत मज़े की बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई है और उन्होंने बड़ी तारीफ़ की है। आपने भी ज़रूर ट्राई करनी है, मज़ा आ जाएगा आपको। तो बस उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, बाजी का बेटा भी आया हुआ है और उसके बाद बच्चे मेट्रोस उठा के यहाँ ले आए थे कि आज हमने हॉल में सोना है, क्योंकि इनकी फ़र्स्ट टर्म कंप्लीट हुई है ना, तो एक दिन की छुट्टी है और आज वो लेट ही सोएंगे, रात तक टीवी और लैपटॉप वगैरह देखेंगे, उसके बाद ही सोएंगे। तो फिर मैंने विंडोज़ वगैरह सारी खोल दी थी रात में। अब वैसे भी मौसम अच्छा हो जाता है, फ़ैन की हवा से ही ठंडी हो जाती है, तो बस वो फिर यहीं पे सो गए थे। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग। बच्चे आज काफ़ी लेट उठे हैं और उनकी फरमाइश थी कि हमें पराठे के साथ ऑमलेट बना दें, कुछ रात का सालन भी है तो साथ में वो ले लेंगे। और छुट्टी के दिन ना काम की कोई रूटीन नहीं होती, बच्चों के लेट उठने की वजह से ज़्यादा काम नहीं किया जाता। संडे के दिन फिर भी कुछ ना कुछ हो जाता है, क्योंकि उस छुट्टी का पता होता है और काम उस हिसाब से फिर सेट होते हैं। लेकिन जो इस तरह से सडन छुट्टी आ जाती है ना, उस दिन तो कुछ भी नहीं होता। अभी जैसे सुबह के 10:30-11 बजे का टाइम है जब मैं नाश्ता बना रही हूँ। इसके बाद हमने नाश्ता किया है, फिर मैंने बर्तन धोए हैं, किचन समेटा है और ये सारा काम करते हैं ना मुझे तकरीबन 1 बज गया था। और बच्चे अपनी छुट्टी की वजह से इतने एक्साइटेड होते हैं ना कि उन्हें कुछ कहने को दिल ही नहीं करता कि आप जल्दी सो जाना और सुबह टाइम पे उठ जाना। क्योंकि हमारी रूटीन जो टफ़ है सो है, बच्चों पे भी बहुत बर्डन है, सारा दिन स्कूल, ट्यूशन, कारी साहब, तो इस सारे में ना वो बहुत थक जाते हैं बेचारे। जब इस तरह से कोई छुट्टी आ जाती है ना तो फिर उनकी खुशी की इंतहा नहीं होती। तो चिकन का सालन मैंने निकाल लिया है और अब ऑमलेट बना लूँगी। ऑमलेट की वही सिंपल रेसिपी है, सबको ही बनाना आता है। मैंने थोड़ा सा प्याज लिया है, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया, तो इसमें 3 से 4 अंडे डाले हैं और स्पाइसेस वही सिंपल वाले हैं। सुर्ख मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली है और नमक। अच्छी तरह मिक्स करके तो बस ऑमलेट बना लिया है। बेटी थोड़ी जल्दी उठ गई थी तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प करवा दी थी। नाश्ता लेट करने की वजह से दोपहर में कोई ख़ास भूख नहीं थी, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। बेटे दोनों अपने कज़न के साथ अम्मी की तरफ चले गए थे और अम्मी ने चने वाला पुलाव भेजा था, तो दोपहर में मैंने और बेटी ने फिर वही खा लिया था। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग आपको देखने को मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।